यह स्मार्ट सिटी है, पटना का स्मार्ट सिटी है। बस्ती का हाल देख लीजिए, क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है। बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, मुख्यमंत्री का फंड है। दीघा विधानसभा का विकास है, बहुत स्मार्ट सिटी का यही है। यह स्मार्ट सिटी है, पटना का स्मार्ट सिटी है। उसमें विधायक जी है, दिन के इनका देख सकते हैं कब सर सेवा तो करते करते ये लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं। हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए। एकदम तो बहिष्कार कीजिए, एकदम वोट बंद दीजिए। देश की जनता को आखिर कितने लंबे समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है? भाजपा के नेता ऐसा लगता है कि लगातार इस पर रिसर्च करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इन बातों पर गौर करते रहते हैं कि कैसे जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाएं, कैसे उनको मूर्ख बनाया जाए, क्योंकि असल ज़िंदगी में और हकीकत मानों में उन वादों को पूरा करने के लिए ना तो भाजपा के नेता चिंतित रहते हैं और न ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यही वजह है कि देश भर में लोग मोदी से नाराज़ हैं। भाजपा के झंडों को जो अपने घरों पर बड़े शौक से लगाते थे और बड़ी उम्मीदें रखते थे कि भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार उनके लिए कुछ बड़ा काम करेगी, अब वो भी लोग बेहद गुस्से में हैं और ऐसी स्थिति में अपने घरों से भी झंडे उतार कर फेंक रहे हैं। अपने गुस्से को इस तरीके से वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार के पटना में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर भाजपा के नेता गए थे हाल चाल मालूम करने के लिए। यानी बिहार में अब विधानसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसी स्थिति में आला कमान की तरफ से तमाम नेताओं को और विधायकों को ये कहा गया है कि वो जनता के संपर्क में रहें। और अब वो जब जनता के संपर्क में जा रहे हैं तो उनको इस तरीके से भगाया जा रहा है और उनकी ऐसी बेइज्जती की जा रही है। कभी बस्ती का हाल देख लीजिए, क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है। बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको हम यही कहाँ जोड़ेंगे कि हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए। भैया एनओसी नहीं, आप एनओसी के 5 साल बीत गए, जनता को मूर्ख बनाते रहे, उनके लिए एक सड़क का निर्माण भी नहीं कर पाए। यही है भाजपा की सरकार, बिहार की सरकार। अब जब चुनाव सर पर है तो फिर जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे किए, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव का समय हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान। लोगों को ऐसे सपने दिखाए कि लोगों ने जमकर भाजपा को वोट दिए, भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन अब वही लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पटना के दीघा विधानसभा से भाजपा विधायक संजीव चौरसिया जब अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने निकले तो उनको अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि उनका इस तरह से स्वागत होगा। अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए। भैया एनओसी नहीं, आप एनओसी के कहानी छोड़ दीजिए। स्मार्ट सिटी आप मेरे बस्ती में मत आया कीजिए। पूरे 5 साल सोने के बाद अब विधायक जी की नींद टूटी है। जब लोगों के बीच विधायक जी पहुंचे तो लोगों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। नाराज लोगों ने नेताजी की ज़बरदस्त तरीके से फजीहत कर दी। अब विधायक जी किसी तरह से वहां से निकलने की जुगाड़ में लग गए। अपना घोर अपमान होता देख किसी तरीके से नेताजी अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ये विकास है, ये दीघा विधानसभा का विकास है। नीतीश कुमार का जो विकास है, जो देख सकते हैं, खास तौर से जो विधायक जी खुद पानी में ओढ़ा में बंद होकर आ रहे हैं। दीघा विधानसभा का विकास है, बहुत स्मार्ट सिटी का यही है। यह स्मार्ट सिटी है, पटना का स्मार्ट सिटी है। उसमें विधायक जी है, दिन के इनका देख सकते हैं कपड़े भी नेटे हुए हैं। दीजिए ना, हम लोग किससे जी रहे हैं, आइए मतलब है आप ये बताइए। आप लोग की सेवा में आए हैं। ना ठहर जाइए, सेवा तो करते करते ये लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं।
ये बताइए कि आज तक कभी आए आप देखने के लिए? बहुत बार बस जी नहीं आते हैं, विनोद के यहाँ आते हैं, आप अपने कार्यकर्ता के आते हैं। हाँ, नितिन नवीन रहता मित्रा तो हम लोग दुख दर्द को समझता। नवीन सिन्हा समझते थे, लेकिन आप नहीं समझे। उन्हीं का पहला फंड आज शत्रुघ्न सिन्हा सर जाइए, हम पहला फंड शत्रुघ्न सिन्हा 10 साल रहे। रविशंकर बाबू ठाकुर बाबू के लड़का है, उनका आज इज्जत से हम लोग नाम लेते हैं ठाकुर बाबू को। आज जो पटना के लिए जो करके गए हैं, आज तक कोई माई के लाल नेता नहीं पैदा लिया है। लेकिन रविशंकर बाबू भी कभी बस्ती का हाल देख लीजिए। क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है? बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है। मुख्यमंत्री का फंड है, ये क्या ये 50 नहीं ठहर जाइए, 50 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं। जनता को बेवकूफ बना के अपना राजनीतिक सेकना है तो सेकते रहिए बाबू। हम यही कहाँ जोड़ेंगे कि हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए। आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए भैया, एनओसी नहीं आप एनओसी के कहानी छोड़ दीजिए। आप मेरे बस्ती में मत आया कीजिए। कोई भी नेता हो एकदम कोई बहिष्कार कीजिए, एकदम वोट बंद दीजिए। क्या पार्षद साहब कभी तकने नहीं आए बेचारे, कई बार हम लोग जाके कहे चंदा लेके सुनिए ना, जाइए अच्छा जाइए अपना खर्चा पूछिएगा। हम लोग सब कुछ किए हैं, भैया पास हमेशा जाते हैं, भैया कुछ कीजिए, भैया तकलीफ में है, बोलते हैं तकलीफ में है। 1 रुपया रखा है, हम खुद खर्चा किए। कौन सा इंजीनियर बनाया है? बताइए कौन इंजीनियर बनाया है? एक काम से कहते दिखाई तार एक हाथ ऊपर है। अपन तो ले चल गए, पानी में घुस हो गए। हाँ हम एक विषय बताए, हम एक विषय बताए। आज नाम लेता है कर्म था बेचारे। कल खाली 5-6 लोग बच्चे नहीं, 5-6 लोग बच्चे। आप देखिए कहाँ समस्या, आप हमको 50